हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी निवासी। ओम ह्लीं बगलामुखे सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम जिह्वा किलम बुद्धिनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। भगवान करे आप सबका दिन बहुत अच्छा जाए, सारी विशेष पूरी हो, बहुत जल्दी से बारिश आ जाए। और आज 1 तारीख है, आज 7वां चरण इलेक्शन का चालू है। बस भगवान से मना रही हूँ कि हारी बाजी को जीतना हमें आता है। मतलब हारी बाजी को जीतना है। मतलब आज तक हमारे राहुल गांधी को सबने पप्पू पप्पू करके संबोधित किया है। उसका बहुत बड़ी जीत का जश्न मनाने वाले हैं। आज हो गई 1 तारीख, 2, 3, 4, 3 दिन बाद इस पूरे देश का लोकसभा चुनाव का फैसला होगा और बहुत अच्छा होगा। मुझे पूरा भरोसा है, नहीं पूरा यकीन है अंतरात्मा से कि मेरे भगवान मेरे मुँह की लाली ज़रूर चमकाएंगे। ऐसी बात है। और जो लोग इस तरह से डींगे मार रहे हैं, पता आपको, मुझे नीचा दिखाने के लिए लोग हमारे एरिया में आके, मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं जिन लोगों के लिए काम कर रही हूँ और ये जिन लोगों की मैं तो अपने सब कैसे बोलूँ मैं आपको से, मैं अभी अपने उद्धव वाला साहब ठाकरे और राहुल गांधी के लिए काम कर रही हूँ। मैं किसी को नीचा तो दिखा नहीं रही हूँ, लेकिन ऐसे कुछ लोगों को लगता है कि मैं उन्हें नीचा दिखा रही हूँ करके वो मेरे एरिया तक आ रहे हैं, अपना वीडियो डाल रहे हैं फेसबुक पे इधर उधर। इससे ये बात समझ में आती है कि जितना ध्यान मेरा उन पे है, उतना पूरा ध्यान उनका मुझ पे है। कहीं ना कहीं वो डर है। डर ही क्या है, वो तो मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, सोचते हैं कि इसको अपने हाथ में ले लो, लेकिन बेईमानी हमारे खून में नहीं है ना। ऐसी बात है। देखो, हम अगर किसी को एक उंगली दिखाएंगे तो 4 अपनी तरफ है। आज आप किसी को धोखा दे के उसकी तरक्की पे पैर रखोगे, कल वही आपका भी कोई बंदा आपके ऊपर पैर रख के आगे बढ़ सकता है। ऐसी बात है। तो जाने दो, मैं तो बस 4 तारीख को निकलूँगी। मेरे सारे ग्रुप वालों का भी काम हो गया। 4 तारीख को मैं निकलूँगी सैलानी दरबार, और जीत का जश्न मनाना है। मुझे पता है जीत का जश्न बहुत ज़ोरों शोरों से मचेगा। मैंने सिफली तरीका, मैंने बताया कल स्टेटस पे डाला था आपने। सिफली तरीका एक ऐसा तरीका है जो नाजायज़ कामों के लिए होता है। हर उसमें कहते हैं ना, इंसान हर गंदा काम करता है। जो मैंने आज तक सुना है ना, मौलवी पंडित लोग किसी औरत के साथ गलत काम करते हैं, तो मतलब इंसान जितना गंदा काम करता है उस तरह से शैतान आता है। एक जिन्नात होता है जो कुरान पाक का, मतलब जैसे हमारे पास सुल्तान जी ने, ये सब है, वो लोग आपका काम थोड़ा सा लेट करेंगे लेकिन करेंगे बहुत, लेकिन परफेक्ट करेंगे। लेकिन शैतान का काम ऐसा होता है कि वो वेट नहीं करवाता है, तुरंत करता है। अब हम तो अघोरी है, हम तो मशानी विद्या भी सिद्ध किए हैं, मशानी मेरली सिद्ध किए, वहाँ पे भी सारे गंदे काम ही होते हैं। तो ये भी एक सिफली तरीका ऐसा गंदा काम होता है जिसमें लोगों को, हम जितनी गंदगी, हम लोग जितना लोगों के लिए बुरा सोचते हैं, अगर हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे वो काम नहीं हुआ, लेकिन हम किसी के लिए बुरा सोच के उसका काम करेंगे वो परफेक्टली होगा। गंदी चीज़ों को गंदी चीज़ें चाहिए, गंदगी में रहना पसंद है। लेकिन मैंने अपनी जो मैंने इस वक्त जिन्ना सिद्ध किया है वो खुद बहुत अच्छा है। बस सिफली तरीका, मतलब उसे एक नाजायज़ अमल की पूरी जानकारी है। मैंने उसे यही कहा है कि मैं आपको दारू भोग में दे दूँगी, खाना भोग में दे दूँगी, जो मैं खाऊँगी वो दूँगी, लेकिन बाकी कोई गंदी चीज़ नहीं। जैसे अगर इन लोगों को कहते हैं ना, किसी से हम बिस्तरी करवाना होता है, ये होता है, वो सब मैं कभी नहीं करवाऊँगी, क्योंकि वो मेरी डिक्शनरी में नहीं है। लेकिन तो भी मेरे पूजा पाठ में अड़चन नहीं आना चाहिए। कहते हैं कि सिफली तरीका जब यूज़ करते हैं तो वो लोग कुरान पाक पे लात मारने कहते हैं, कुरान पाक को फेंकने कहते हैं। मुझे तो ऐसा इस शक्तियों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता है अगर ऐसा कहेंगे तो मैं एक टाइम उन शक्तियों को छोड़ना मंजूर करूँगी, लेकिन अपने भगवान को नहीं। लेकिन उन शक्तियों को तो मेरे अजमेर के ख्वाजा जी ने ही मुझे नवाजा है, मेरे को शक्तियों से भर के भेजा है, तो वो ऐसी हिम्मत कैसे कर सकते हैं? मुझे ऐसी कोई इजाज़त उन्होंने नहीं दी। उल्टा आज सुबह में, कल 2 दिन से थोड़ा लेट उठ रही थी, आज सुबह मुझे उन जिन्नातों ने उठाया कि उठो, रोज़ लेट होता है आपको, आप उठिए और पूजा पाठ में ध्यान दीजिए। अभी मैं पूजा पाठ करके आपको वीडियो बना रही हूँ। विशेष पूरी करना मतलब ये जो हम सिफली तरीका लेते हैं, शैतान को हाजिर करते हैं। ये शैतान एक तरह से ज़रूरी नहीं कि बुराई हो, हमारे अंदर का शैतान सामने वाले शैतान से मिलता है। आप एक बात याद रखिए, जब हम कोई शक्ति सिद्ध करते हैं तो आपके अंदर कितनी गंदगी है, वो गंदगी का स्वरूप सामने आता है। ये बात कभी भी याद रखिए। मेरे पास जितनी शक्तियाँ हैं वो मेरा स्वरूप है, तो वो मैं लोगों का ज़्यादा बुरा नहीं कर सकती, वैसे वो भी नहीं बुरा कर सकते, वो स्वरूप बन के आते हैं। हाँ, अगर हमारे मन में गंदगी है, दूसरों को देख के द्वेष भावना है, दूसरों को देख के मन में पाप आता है, दूसरों को देख के मन में गंदी भावनाएं आती है, तो सेम प्रतिबिंब वो शक्ति हाजिर होती है। ऐसी बात है। और मैं तो अपनी आँखों में, मैंने कहा ना, मेरी आँखों में देखो,
मेरा जिन मेरे आँखों में ही बैठा है। तो शैतान, तो शैतान भी जो हाज़िर होते हैं वो मैंने शैतान बहुत अच्छे से हाज़िर किया है। और ये ऐसे होते हैं कि इनके लिए लाख सवा लाख मंत्र करने की ज़रूरत नहीं होती है। इन्हें बस दिल से एक बंद कमरे में आवाज़ दी जाती है और बंद कमरे में आवाज़ देने के बाद ये खुद ही 4 से 5 दिनों में आपको सपने के थ्रू आके पूरी तरह से दर्शन दे के आपकी हर विशेष को पूरी करने लगते हैं। ऐसी बात है। और पहले वो आपको आके समझते हैं कि आप क्या चाहते हो। मैंने ये तो जाना है कि सिफली तरीके से जो मैं करने वाली हूँ बहुत बड़ा, क्योंकि मेरे लिए परीक्षा की बहुत बड़ी घड़ी चालू है। मुश्किल से सब 3 दिन बचा है एक जैकपॉट पार करने पे। अब तक तो मैं समुद्र में तैर रही थी, महासागर में उतरने का टाइम है। मुझे पता है जीत बड़ी शानदार और बड़ी ज़ोरदार होगी और बहुत अच्छे से होगी। ऐसी बात है। इसके लिए मैंने सोचा है कि मैं कल धावजी पाटिल जाऊंगी और धावजी पाटिल में जाके मैं बाबा जी को मुर्गा छोड़ूंगी। और दूसरी बात कल कुछ लोगों ने मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट कराने का सोचा। हमारे पास कैसे मालूम है, आप लोग को लगता हो कि अपने काम वालों के लिए होता है। हमारे पास जितने लोग काम करते हैं ना, उन लोगों के गांड में ना सुलेमानी रहमानी कीड़े रहते हैं। हम चाहे उनको कलेजा निकाल के दे दें, वो लात मार के ठोकर मार के फेंक देते हैं। बाद में भले उन लोगों को ठोकर लगती तो पता चलती। सब अपनी मनमानी करते हैं, किसी को कुछ नहीं। किस तरह से घर में काम बिगाड़ना है, किस तरह से बाहर गाड़ियाँ बिगाड़नी, मुझे पता है। उनके घर वाले उनको आइडिया दे के भेजते हैं। दिन भर फ़ोन पे लगे रखना, ऐसे करना। अरे हमारे घर में आजकल तारीख में जो काम करता है वो भाई छोटा सा लड़का, उसको नए नए तरीके सूझ रहे। अभी हमारे यहाँ कोई भी मेहमान आते हैं, अगर वो दरवाज़ा खोल के गाड़ी से थूक रहे तो वो वहाँ से भी दरवाज़ा खोल के गाड़ी से थूक रहे, जो कि ये भी नहीं देखते कि मेरे साथ मैडम बैठी, गलती से गाड़ी ठुकी वूकी तो कौन देखेगा, है ना। मेरा कोई नुकसान नहीं है। तुम लोग मेरी गाड़ी ठोक दो, तोड़ दो, कोई बात नहीं। तुम भी बाइक पे स्कूटी पे तुम्हारे घर वाले घूमते हैं और तुम लोग जिस भड़वे की बात सुन के सब काम करते हो ना, वो भड़वा मादर चौध है एक नंबर का। वो खुद अपनी माँ चुदाते हैं मादर चौध लोग, दूसरों से ब्याज खाते हैं रंडी के औलाद लोग, रंडी चौधी के ऐसा ले, है ना। और अपने आप को भगवान के दर पे जाके मत्था टेकते हैं। ऐसे गांड के वो खुले लोग हैं और अपने आप को पॉलिटिक्स वाले बताते हैं। अरे कभी इधर मुँह मारो, कभी उधर मुँह मारने वाले होते हैं और अपने बच्चों की झूठी कसम खाते हैं। ऐसे भड़वों की क्या औकात, वो भी मेरे सामने। कोई बात नहीं, आज ही मैंने सटवाई में नारियल करवाया है। जिसने जो गलती की है उसको तो उसकी सज़ा मिल के ही रहेगी, ये बात तो पक्की है। देखो मैं आपके लिए बुरा नहीं सोचती हूँ, मेरे को ज़रूरत भी नहीं है टाइम वेस्ट की कि मैं आपके लिए सोचूँ, लेकिन इतना पता चलता है कि आप मेरे लिए बराबर सोचते हो। कौन क्या कर रहा है बराबर सोचते हो तो करो। देखो कल भी मैंने बताया था, मैं इतनी पूजा पाठ जब करती हूँ ना तो सबसे पहले अपने और अपने परिवार की सेफ्टी के लिए दुआ मांगती हूँ, अपने यूट्यूब वालों के लिए दुआ मांगती हूँ। आपको लगता है क्या कि किसी की माई के लाल के दम है कि मेरे साथ ऐसा कर सके? कल मेरी गाड़ी आगे से भी एक आदमी ने ब्रेक लगाया, आगे से भी ठुकी, तो मेरे को समझ में आ गया ये अचानक नहीं हुआ था, ये बाई चांस नहीं हुआ था, किसी ने किया था। और बाई चांस की बात क्या है, मेरे साथ जो मेरा ड्राइवर गाड़ी चला था वो भी एक नंबर का अपने आप को 30 मार खा समझता है। उसको 50 बार बोलेंगे ना सिंगल रोड पे धीरे गाड़ी चला तो भी वो फास्ट चलाएगा। और उसको हमेशा बीच में जगह रहेगी ना, गाड़ी के बीच के रोड पे भी जगह रहेगी तो भी उसको राइट साइड में कोने में या लेफ़्ट साइड के कोने में ही घुसना रहता है। ऐसी बात है। देखेगा कि सामने वाला गाड़ी चला रहा है तो जब नज़दीक आ रहा है तो हमेशा उसको कहा है, अगर एक आदमी में दिमाग होता है कि अगर सामने गाड़ी लड़ने वाली तुरंत टर्न मार के बाजू से गाड़ी लेके निकल सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं ऐसे लोगों से ज़्यादा मुँह लगना पसंद नहीं करती हूँ। मैं ऐसा सोचती हूँ कि इनको इनके घर पे रहना ही अच्छा है ना। तो वक्त आने पे यही करेंगे कि उनका महीना पूरा होगा और जयराम जी की करके हटा देंगे, फिर देखेंगे जो इनको आइडिया देते हैं वो इनको कितना काम और पैसा देते हैं महीने भर का। ऐसे कुछ लोगों को मैंने ऐसे ही हटा दिया है। मेरे पास आप लोग कोई भी काम कराओ, दिमाग पे असर मत करो, दिल में उतरो। दिमाग पे असर करोगे ना तो ख़त्म हो जाएगा बात। ऐसी बात है, दिल में आओ ना, दिल में जगह दो, करोड़पति बनाने का दम रखता है। आपको पता है मेरे पास बहुत पहले एक औरत काम करती थी, क्रिश्चियन थी, जूली भाभी करके नाम था। 8 साल उस औरत ने काम किया था। मेरा बच्चा 1.5 साल का था, मेरा हनी 8 साल 9 साल तक का उसने उसको बड़ा किया था। वैसे लोग आज की तारीख में मिलते नहीं है। मेरा पूरा घर वो देखते थे, मेरा पूरा काम वो देखते थे, खाना बनाने से लेके सब कुछ वो देखते थे। क्यों? क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी उसके सिवा किसी और को रखने की। मेरे को कभी पता ही नहीं चलता था घर में क्या खाना बना, बच्चों ने कब नाश्ता किया, क्या किया। दिल में उतरी थी। उसके पास क्या चीज़ें नहीं थी, गहने से लेके, कपड़े से लेके, घर का सामान से लेके A to Z सामान था, लेकिन ईमानदारी। बाद में ये हुआ कि हम थोड़ा दूर चले गए रहने के लिए, उतनी दूर वो आ नहीं सकती थी, उतना पॉसिबल नहीं था उसके लिए दौड़ भाग करना, इसलिए उसने मना कर दिया। अब पता नहीं आज की तारीख में ज़िंदा है कि नहीं मालूम नहीं।
ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। मैं सबको ही बोलूँगी, अगर आप लोगों को कोई काम पे रखता है ना तो अपना परिवार समझ के रखता है। आप उनके दिल में जगह बनाओ। उनके घर में चोरियाँ करके छोटे, आप तो यकीन नहीं मानोगे, मेरे घर की चम्मच तक चुरा के गायब की गई है। छोड़ो वो छोड़ो, बच्चों के भी कहते ना अंदरूनी सामान तक ये लोग चुराते हैं कि घर में कोई रहता नहीं है तो चलो क्या बोलने का। और इससे क्या होता है इनको लगता है मुझे मालूम नहीं पड़ता। ये गलत बात है। उल्टा दिल में उतरो ना। और भी लोगों ने मेरे घर में, जो लोगों ने काम किया है नशे के टाइम पे, वो लोगों ने तो मुझसे पैसा कमा कमा के अपना गाँव में कहीं भी घर बना लिया है। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन लोगों को मेरी बातें यहाँ पहुँचाना वहाँ पहुँचाना बहुत शौक था, बस इसके लिए मैंने उनको हटा दिया। तो ये जो हरकत आप लोग करते हो, मेरे पास छोड़ो, किसी के भी पास अगर आप लोग काम पे जाते हो, काम पे इंसान रखता है, भरोसे से रखता है। अगर वो इंसान आप पे भरोसा करता है, इसका मतलब वो बेवकूफ़ नहीं है। ये सोचो कि आप पे कितना ट्रस्ट करता है। अपना घर, अपने बच्चे, अपने घर का सामान आपके भरोसे छोड़ के जाता है, तो आपको भरोसा कायम रखना चाहिए कि इंसान ज़िंदगी भर हमें संभाले। लेकिन आप लोग क्या करते हो, थोड़े से चीज़ों के लिए ख़त्म। और ये भी नहीं डरते कि हम अघोरी के कर में काम कर रहे हैं। अगर इसकी सटकी तो हमारी बैंड बजा देगी। कोई नहीं, बैंड तो मैं बजाऊंगी। कल मैं धावजी पाटिल जाने वाली हूँ। अब धावजी पाटिल बहुत दिन हो गए तो बैंड तो बजेगी, और बहुत गंदी तरीके से बजेगी। और बाकी तो 6 तारीख को जो होना है होगा ही। और दूसरी बात, जो मैंने गंदा एकदम जिन्नात जो सिद्ध किया है, उसे मुझे जपने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसे ऐसे सिद्ध किया कि नाम लेने से ही सारी चीज़ें ठीक कर देता है। तो वेट एंड वॉच क्या करते देखो। मैं ये सब भाषण क्यों दे रही हूँ, कुछ लोगों की गंदी आदत कैसे होती है। जैसे अगर अभी हम आप पे भरोसा करते हैं, हम आपको अपनी कुछ बातें बताते, तो उस सामने वाला उस इंसान का फ़ायदा उठाता है, सोचता है कि इसको हमारी गरज है। फिर वो लोग अपना आइडिया देने लगते हैं, फिर कैसे इनके घर में झगड़ा हो, कैसे महान बने। अभी कुछ लोगों ने ऐसे ही किया। अभी हमारी शादी में हमारे साथ गए और हमारे साथ इतना अच्छे से बिहेव किया, इतने अच्छे से बिहेव किया कि हमें लगा इनसे अच्छा कोई नहीं है। और बाद में पता चला कि ये लोग ने आके हमारे घर में झगड़ा करके निकल गए। बहुत सालों बाद रिश्ता जुड़ा था, बहुत सालों बाद मैंने घर में आने की एंट्री दी थी। लेकिन बस पंचायत जाननी ज़रूरी है, किसके साथ झगड़ा हो रहा है, किसके साथ क्या बात हो रही, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये जानने के चक्कर में एक बार भी ये डर नहीं लगा कि ये मेरी बैंड बजा सकती है। ऐसी बात है। कोई बात नहीं, जाने दो, जैसी करनी वैसी भरनी। तुम लोगों ने एक बात तो सिखाया है कि मैं अपने घर में कुत्ता पाली हूँ, वो बेटर है। लेकिन तुम जैसों को अपने घर में बुला के खाना खिलाना बिठाना लायकी के नहीं हो। ऐसी बात है। मैं बार बार क्यों बोलती हूँ, क्योंकि मुझे बोला गया है, मुझे चढ़ाया गया है, आपको ऐसे रहना चाहिए, आपको ऐसे रहना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। हु आर यू? किसने बोला आपको ये आइडिया देने के लिए? जो काम करना है वो करके चुपचाप निकलने का ना। पहले खुद का तो घर देख लो। खुद का घर तो संभाला नहीं गया, दूसरों को आइडिया देते हो यार तुम लोग। कौन बोलता है तुमको भाषण देने? एड़ी दिखती हूँ, बेवकूफ़ लिखा है इधर मेरे, वो सब संभालने आता है। ऐसी बात है। ये भाषण मैं इसलिए दे रही हूँ कि आप किसी पे भी, कोई भी हो, किसी पे भी आँख बंद करके ट्रस्ट करके भरोसा ना करें। अगर कोई कहता है कि किसी ने बात कही है, कान से सुना क्या आपने? जब तक अपने कान से सुनो मत, किसी की बात मानो मत। क्योंकि आदमी 2 का 4 लगा के जोड़ के बोलने वालों में से है। सच बोलने वाले बहुत कम है, और बोलने के बाद पलटी खाने वालों में से भी बहुत लोग हैं। बोल तो देंगे, बाद में बोलेंगे हमने बोला ही नहीं, हमने किया ही नहीं, हमने करा ही नहीं। तो बोलते क्यों हो? जब तुम लोगों में दम नहीं सामने बोलने का, तो बोलते क्यों हो? चलो जाने दो, कोई नहीं, मुझे क्या करना है। तो ये सारी बातें इसलिए कह रही हूँ कि अभी जो जिन्नात, बहुत सारे लोगों को शौक़ है कि मेरा प्यार मेरे कदमों में आना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो आप लोग का मैंने शैतान जो सिद्ध किया है जिन्नात का, मेरा सुल्तान तो है ही पावरफुल, लेकिन जो शैतान सिद्ध किया वो आपका काम चुटकियों में कर सकता है। सीधी बात है, आपका पैसे की टर्न, आपके पास पैसे का दम है ना, 72 घंटे में आपका प्यार आपके कदमों में लाके देने का दम मेरे अंदर है। आप में पैसे का दम है तो 72 घंटे में सामने लोगों को ऊपर पहुंचाने का दम है। अब आपके ऊपर है आपको क्या करने का। ठीक है, जय माता दी।